UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी क्लास 30। पहला प्रश्न। एक व नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अभिकथन ए गलत है क्योंकि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी और अधिकांश बी विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त करने पड़ते हैं। मानव शरीर केवल कुछ विटामिनों का संश्लेषण सीमित मात्रा में कर सकता है, जैसे विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और विटामिन के आंत में बैक्टीरिया द्वारा। कारण आर सत्य है कि शरीर के उचित विकास और कार्यप्रणाली के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। विटामिन विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और कोशिका स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। अतः अभिकथन गलत है जबकि कारण सत्य है। अगला प्रश्न। 2 सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। ए, दिव्यांग व्यक्तियों से। बी, बाल स्वास्थ्य से। सी, महिला सशक्तिकरण से। डी, वंचित लोगों से। इस प्रश्न का उत्तर है ए। सुगम्य भारत अभियान, जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बाधामुक्त और समावेशी वातावरण बनाना है। इस अभियान के तहत भवनों, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों जैसी भौतिक और डिजिटल अवसंरचना को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि वे समान अवसरों का लाभ उठा सकें और समाज की मुख्य धारा में पूरी तरह से भाग ले सकें। अगला प्रश्न। 3 विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 यह एक अदिश राशि है। 2 यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। विद्युत विभव को किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक स्केलर क्षेत्र बनाता है, जहां प्रत्येक बिंदु पर एक विशिष्ट विभव मान होता है। इसके विपरीत, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न। 4 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। भारत के राज्य, सबसे ऊंची चोटी। ए, तमिलनाडु 1। धूपगढ़ चोटी। बी, राजस्थान 2। सारामती चोटी। सी, नागालैंड 3। गुरुशिखर चोटी। डी, मध्य प्रदेश 4। डोडा बेट्टा चोटी। कूट ए -3, बी 2, सी 1, डी 4। बी, A-1, बी 4, सी 3, डी 2। सी, A-4, बी 2, सी 3, डी 1। डी, A-4, बी 3, सी 2, डी 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। तमिलनाडु 4। डोडा बेट्टा चोटी, यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। बी, राजस्थान 3। गुरुशिखर चोटी,
यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सी नागालैंड। 2 सारामती चोटी, यह नागा पहाड़ियों में स्थित है और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। डी मध्य प्रदेश। 1 धूपगढ़ चोटी, यह सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अतः सही कूट है डी A-4, B3, C2, D1। 5 एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा, डी बायोगैस। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पेट्रोलियम एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सीमित है और इसके स्रोत समय के साथ समाप्त हो सकते हैं। पेट्रोलियम का गठन लाखों सालों में जीवाश्मों से हुआ होता है और इसे पुनः उत्पादित करने में लंबा समय लगता है। इसके विपरीत सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निरंतर उपलब्ध रहते हैं और इनका उपयोग करने से प्राकृतिक संसाधनों पर कोई दीर्घकालिक दबाव नहीं पड़ता। पेट्रोलियम के जलने से प्रदूषण भी होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2003, बी 2004, सी 2005, डी 2006। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में सुधार लाना था। यह समिति भारतीय सिविल सेवा प्रणाली की कार्यप्रणाली, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी। समिति ने प्रशासनिक सुधारों, कर्मचारी चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और कामकाजी वातावरण के सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना था। अगला प्रश्न। 7 कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? ए अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी G8 समिट, हेलिजेंडम। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्पन्न हुई जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों को निर्धारित किया गया था कि वे अपने उत्सर्जन को घटाएं और जिन देशों ने निर्धारित लक्ष्यों से कम उत्सर्जन किया उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ। इस प्रणाली के तहत एक देश अपने अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट अन्य देशों को बेच सकता था। अगला प्रश्न। 8 सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? 1 सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। 2 सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के पोषक थे। वे प्राकृत को राजभाषा के रूप में प्रयोग करते थे और उनके शिलालेख भी प्राकृत में पाए जाते हैं। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। हालांकि सातवाहन शासकों के समय में वास्तुकला, मूर्तिकला और शिल्प कार्यों में महत्वपूर्ण विकास हुआ, लेकिन यह मुख्य रूप से राजाओं और शाही दरबारों से संबंधित था, न कि केवल लोक कला से। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराग किरणों को काटता है? ए सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच, डी क्रुक्स कांच। इस प्रश्न का उत्तर है डी। क्रुक्स कांच विशेष रूप से पराग किरणों को काटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे एक विशिष्ट प्रकार का कांच बनाता है।
यह कांच विशेष रूप से पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करने के लिए सक्षम होता है, जिससे यह आंखों को यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्रुक्स कांच का उपयोग आमतौर पर सनग्लासेस और सुरक्षा चश्मों में किया जाता है, जो यूवी किरणों को रोकने में मदद करते हैं। यह अन्य कांच के प्रकारों की तुलना में अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों का नाम, स्थान। ए. लेवेस्ट स्पेन। बी. ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया। सी. ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। डी. शामल ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है डी. शामल एक प्रकार का पवन है जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व एशिया और खाड़ी देशों जैसे इराक, कुवैत और सऊदी अरब में पाया जाता है, न कि ऑस्ट्रिया में। अन्य विकल्पों में लेवेश पवन स्पेन, ब्रिकफिल्डर पवन ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से जुड़े हैं, जो सही रूप से उनके स्थानों के साथ मेल खाते हैं। शामल का ऑस्ट्रिया से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, 11 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ए. राजस्थान 1, 10 सीटें। बी. गुजरात 2, 7 सीटें। सी. कर्नाटक 3, 11 सीटें। डी. पंजाब 4, 12 सीटें। कूट ए. -1, बी 3, सी 4, डी 2। बी. -2, बी 3, सी 4, डी 1। सी. -1, बी 2, सी 3, डी 4। डी. -4, बी 3, सी 1, डी 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए. 1 राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 10 सीटों से होता है, इसलिए ए. 1। 2 गुजरात का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 11 सीटों से होता है, इसलिए बी. 3। 3 कर्नाटक का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 12 सीटों से होता है, इसलिए सी. 4। 4 पंजाब का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 7 सीटों से होता है, इसलिए डी. 2। इस प्रकार इन राज्यों और उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर सही मेल कूट ए. 1, बी. 3, सी. 4, डी. 2 है। अगला प्रश्न, 12 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान, जनजाति। ए. अलास्का कोरयाक। बी. बोर्नियो पुनान। सी. अरब मरुस्थल रुवाला। डी. स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कोरयाक जनजाति रूस के साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित है, न कि अलास्का से। अलास्का में रहने वाली प्रमुख जनजातियां इनीट, एस्किमो और एलियूट हैं। अन्य विकल्पों में सही सुमेलित युग्म हैं। बोर्नियो में पुनान जनजाति रहती है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति पाई जाती है, जो एक प्रमुख कबीला है। स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स या सामी जनजाति रहती है, जो इन क्षेत्रों के आदिवासी लोग हैं। इसलिए ए. युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, 13 पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 1 अशोक मेहता समिति। 2 LM सिंघवी समिति। 3 BR मेहता समिति। 4 GKV राव समिति। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1, 2, 3, 4। बी. 3, 1, 4, 2। सी. 2, 1, 3, 4। डी. 3, 2, 4, 1। इस प्रश्न का उत्तर है बी. पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालक्रम इस प्रकार है। ए का BR मेहता समिति 1957। यह समिति पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए पहली बार सिफारिश करने वाली समिति थी। 2 अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने की सिफारिश की और इसके माध्यम से पंचायती राज को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
3 GKV राव समिति 1985। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के सुझाव दिए। 4 LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति ने पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया और स्थानीय स्वशासन की महत्ता को रेखांकित किया। इसलिए सही कालक्रम है 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न। 14 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ए. प्रधानमंत्री द्वारा। बी. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा। सी. राष्ट्रपति द्वारा। डी. उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है डी। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग UPPSC के कार्यों का विस्तार राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। यह आयोग राज्य के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विभिन्न नियुक्तियों और परीक्षाओं के संचालन में सहायता करता है। यदि आयोग के कार्यों में कोई बदलाव या विस्तार करना हो तो इसके लिए राज्य के विधानमंडल से संबंधित विधायिका की मंजूरी और संशोधन आवश्यक होते हैं। इस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य के विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न। 15 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी. ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी. ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी. ए गलत है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अभिकथन ए में दी गई जानकारी गलत है। तिस्ता नदी कभी गंगा की सहायक नदी नहीं थी, बल्कि यह मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। कारण आर सही है क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक नदी दूसरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और उसके जल प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लेती है, जो हिमालय क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है।